बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 15 हमें फंक्शन दे रखा है, हमें इंटीग्रेशन करना है ना। तो इसे ये जो फंक्शन दे रखा है, कुछ ऐसा फंक्शन बना लेना है इसे सोल्व करके जिसे हम इजीली पार्शियल फ्रैक्शन में लिख पाएँ। अभी तो नहीं लिख सकते, तो क्या करें इसमें, यहाँ हम कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं, तो पुट करते हैं 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 इक्वल 5 एज इट इज माइनस कोस स्क्वायर 5 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के 1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5। अब 5 में से 1 को सबट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 4 प्लस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5। तो इस जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पुट करते हैं यहाँ 3 साइन 5 माइनस 2 कॉस 5 अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 d5। अब यहाँ एक बात देखो फंक्शन के अंदर कि साइन 5 का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कोस होता है। तो देखो यहाँ ये साइन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है कोस, तो इसे हम t मान सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो पुट कर लो या लेट कर लो साइन 5 इक्वल टू t, इसे डिफ्रेंशिएट करो, क्या मिलेगा कोस 5 और d5 मिलेगा इक्वल टू dt। तो cos 5 d5 की जगह तो पुट कर सकते हैं dt और sin 5 की जगह पुट कर सकते हैं t। तो 3t माइनस 2 और dt आ जाएगा अपॉन 4 प्लस साइन 5 की जगह t और t स्क्वायर है तो t पे लग जाएगा स्क्वायर माइनस 4t। अब इसे जरा थोड़ा सही करके लिख लेते हैं हम, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 4। ये क्या बन रहा है, ये कोई फॉर्मूला बन रहा है। जल्दी से देखो कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, t यहाँ माइनस है तो माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, t माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो इसकी जगह हम ये भी तो पुट कर सकते हैं, तो t माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो इसे ध्यान से कि इसे जो अब ये फॉर्म जो बन गई है इसके अंदर, उसे आप क्या पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हो। आप कहोगे बिल्कुल अब तो हम लिख देंगे, तो चलो बस लिख दो अब। थ्री टी माइनस 2 अपॉन टी माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर कैसे लिखेंगे, a अपॉन टी माइनस 2 प्लस b अपॉन टी माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ये तो एज इट इज सेम यहाँ रहेगा, यहाँ आएगा एलसीएम। एलसीएम जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा, t माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ एक है तो एक से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि स्क्वायर है, प्लस ये तो है ही इसके अपॉन में तो b ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये इससे कैंसिल, तो यहाँ आएगा 3t माइनस 2 इक्वल एक ही मल्टीप्लाई करो अंदर, तो a t माइनस के 2a प्लस b। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें करना है कंपेयर करेंगे t का कोफिशिएंट t के कोफिशिएंट से और कांस्टेंट की कांस्टेंट से। ठीक है, तो यहाँ क्या है 3 है और यहाँ है हमारे पास a, तो a की तो आपके वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट ही आ गई 3, और यहाँ कंपेयर करो माइनस 2a प्लस b इक्वल टू क्या है, माइनस का 2 है। अब a की वैल्यू तो आपके पास आई गई, तो पुट कर दो, क्या है 3 प्लस b इक्वल टू माइनस 2, 3 2 जा 6 प्लस b इक्वल माइनस 2। ये इधर माइनस में है तो इधर हमारे पास किस में आएगा, ये प्लस में। तो 6 में से 2 को सबट्रैक्ट करो, क्या आएगा 4। तो a और b की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब a और b की वैल्यू किस में पुट करते हैं, हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो चलिए पुट करते हैं 3t माइनस 2 अपॉन टी माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू है 3 अपॉन टी माइनस 2 प्लस b की वैल्यू है 4 अपॉन टी माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, dt और dt आएगा क्योंकि t के फॉर्म में है ये। ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये कांस्टेंट जो है ये तो हमारा इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा, तो 3 को बाहर ले लो, 1 अपॉन t माइनस 2
डी टी प्लस 4 बाहर आ जाएगा 1/t-2 का होल ऑफ स्क्वायर डी टी, ये आ गया। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया है log mod t का, है ना। अब यहाँ है तो ये कैसे होगा, अगर इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर n dt का तो क्या होता है, x की पावर n में 1 तो 1 ऐड हो जाता है n में 1, और जो पावर ऊपर बनती है वही आ जाती है अपॉन में, तो ये हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं 3 एज इट इज, क्या आएगा log mod t, तो t की वैल्यू क्या है t-2 प्लस 4। अब यहाँ समझो ये पावर जो है अपॉन में है, अपॉन में पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो माइनस के 2 बनेगी, इसमें 1 तो प्लस करो तो क्या आएगा माइनस के 1 आएगा, अपॉन में क्या आएगा माइनस के 1 आएगा। तो ये हमारे पास पावर ऊपर गई तो माइनस का 1 बनी, ठीक है चलो पुट करते हैं ऐसे, माइनस का 1 अपॉन -1 प्लस c। अब ये माइनस, ये हमारे पास ये माइनस था क्या, अब ये हमारे पास माइनस बन जाएगा 3 log mod t-2 प्लस माइनस 4। अब देखो x इनवर्स होता है तो क्या लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा t-2 प्लस c आ जाएगा। अब यहाँ t की जगह t की वैल्यू पुट करो, t की वैल्यू हमने क्या मानी थी sin phi, तो 3 log sin phi -2 -4 1/sin phi -2 प्लस c, ये आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा समझो, अब ये इस चीज पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, जो sin phi की वैल्यू, जो मतलब sin x की जो वैल्यू होती है वो क्या कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करती है, -1 से 1 तक करती है ना, ये बात आपको पता है। तो जो sin phi से ग्रेटर होगा 2, होगा या नहीं होगा, जल्दी से बता दो आप, होगा, तो 2 - sin phi होगा ना, फिर ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात तो आप देख सकते हो कि जो साइन की वैल्यू बिलोंग्स करती है वो -1 से 1 तक करती है, तो sin phi से ग्रेटर होगा 2, तो 2 - sin phi हमें करना पड़ेगा, जब भी तो वो पॉजिटिव होगा। तो mod sin phi -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 - sin phi लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो mod sin phi -2 की जगह क्या पुट करना है, 2 - sin phi पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ 3 log, क्या पुट करेंगे यहाँ, मोड हट जाएगा ये, तो 2 - sin phi पुट कर सकते हैं। अब माइनस के 4 अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो 2 - sin phi आ जाएगा। देखो जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस बाहर आएगा, और 2 पॉजिटिव होगा तो 2 - sin phi बन जाएगा, तो वही हमने लिखा है 2 - sin phi प्लस c। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2 - sin phi प्लस 4 1/2 - sin phi प्लस c, ये हमारा आ गया है आंसर। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।